अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मेरे दोस्तों, सीधे सीधे जलसे का जो मकसद है उनमें कई नाम, दो तीन नाम हमारी फहरिस्त के अंदर है, तकरीर के अंदर। उनमें से एक नाम जो काफी लंबा सफर करके उत्तर प्रदेश की सरजमी से आए हैं, कमेटी ने इन चीजों का इंतखाब किया है। मैं बड़े अदब के साथ नौजवान मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना इरशाद वकाबी साहब सहारनपुर उत्तर प्रदेश यूपी की सरजमी से आए हैं। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और बुजुर्गान इस्लाम, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसा इत्तिहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यह इजलास मुनक़िद किया गया, और इस मुबारक इजलास में इन अज़ीम उलमाए रब्बानीयीन और शुअराए किराम और हमारे बहुत ख़ास दोस्त नक़ीब हिंदुस्तान, इन तमाम हज़रात की मौजूदगी में आप हज़रात ने मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारो, ये महफिल और ये मजलिस कोई आम महफिल नहीं। आप इस मजलिस को वैसा कैसा ना समझें, बल्कि बहुत अजीम और अजीम से तर अजीम है। इसलिए कि जिस महफिल की निस्बत, जिस मजलिस का इंतिसाब, यानी जिस इंसान की निस्बत,
जिस इंसान का इंतिसाब जिसकी तरफ होता है, याद रखो वो उसी के वाला कहलाता है। और इस महफिल की निस्बत, इस मजलिस का इंतिसाब अल्लाह और उसके कुरान और उसके रसूल की तरफ है, इसलिए इससे अजीम महफिल ना है और ना खुदा की कसम हो सकती है। और इस मुबारक महफिल में आप हजरात ने मुझे भी शरीक फरमाया, इसके लिए मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर इस मदरसे के नाज़िम आला हजरत मौलाना अख्तर हुसैन साहिब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया और उनके भाई हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अजहर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुबारक प्रोग्राम में मुझे भी याद फरमाया। मैंने तमाम बातों को मलहूद रखते हुए कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी, जिसके पढ़ने का मकसद और मतलब ये है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। और ये पढ़ी भी इस नीयत से है ताकि बात मुख्तसर हो और वो अपने अंदर माना का था समंद रखे हुए हो, उससे फायदा ज्यादा होता है। जैसा कि आप हजरात ने सुना भी होगा कि एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे, तो रास्ते में एक अंधा मिल गया। उस अंधे ने कहा, मूसा कलीमुल्लाह, कहाँ जा रहे हो मूसा? फरमाया, भाई मैं तो अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूँ। उस अंधे ने कहा, मूसा आप कोहे तूर पे जा रहे हो और वो भी अल्लाह से बातें करने के लिए, तो मेरी भी अल्लाह से 4 बातें मनवा दो, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा मूसा और मेरा काम बन जाएगा। उस अंधे के कहने में इतनी लजाजत उनकी सारी थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यार आ गया और फरमाया, मेरे दोस्त तेरी आरज़ुएं क्या हैं? कहा, मूसा एक तो मैं अंधा हूं, बीना होना चाहता हूं, दूसरे में कुंवारा हूं, शादी करना चाहता हूं, तीसरे में गरीब हूं, मालदार होना चाहता हूं, चौथे में बीमार रहता हूं, दराज उम्र चाहता हूं कि मेरी उम्र लंबी हो जाए। तो हजरत मूसा ने फरमाया, मेरे दोस्त ये चारों चीजें तो अल्लाह ही के इख्तियार में हैं, मैं अल्लाह से कह दूंगा, पूरा करना ना करना अल्लाह का काम है। उस अंधे ने कहा, मूसा पूरा करना ना करना तो अल्लाह का काम है, मगर आपका कहना भी बहुत बड़ी बात है, आप तो कह दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे पहुंचे, जो अहकामात लेने थे वो लिए, जो गुजारिशात करनी थी वो की, और अलेग सलेग के बाद यूं कहा, इलाहा आज रास्ते में मुझे कंधा मिला, और वो बड़ी लजाजत उनकी सारी से अपनी 4 आरज़ों के बारे में कह रहा था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा उसकी आरज़ुएं क्या थी? कहा, इलाही एक तो अंधा ही बीना होना चाहता है, दूसरे वो कुंवारा है, शादी करना चाहता है, तीसरे वो गरीब है, मालदार होना चाहता है, चौथे वो बीमार है, दराज़ी उम्र चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा आपने उस अंधे को क्या जवाब दिया? कहा, इलाही मैंने तो यूं कह दिया था कि मैं अल्लाह से कह दूंगा, पूरा करना ना करना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे कलीम जब आप उसको तसल्ली दे के आ ही गए, तो अब मैं आपको खाली हाथ महरूम क्या वापस लौटाऊं? उस अंधे से कह देना, चारों आरज़ुएं तो नहीं, बल्कि जौन सी सबसे ज्यादा महबूब आरज़ू हो वो मांग ले। मूसा मेरी किबरियाई की कसम, उस अंधे के हाथ उठाने में देर होगी, मेरे देने में देर नहीं होगी। हजरत मूसा वापस आए, अंधे को पता चला तो दौड़ा 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 पहुंचा
और फरमाया मूसा बनी है बात के नहीं, कि भाई बात तो बनी मगर अधूरी रही। कि अधूरी कैसे? कि अल्लाह ने आरज़ू तो पूरी की मगर एक, और ये कसम खा के कहा है कि तेरे हाथ उठाने में देर होगी, अल्लाह के देने में देर नहीं होगी। उस अंधे ने कहा मूसा पक्की है बात? कि बिल्कुल पक्की। कि फिर 4 को मारो लट, एक ही पूरी करा दो बस। कि मांग ले कि मूसा अल्लाह से मेरी ये बात मनवा दो कि तेरा बंदा अपने पोते को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखना चाहता है। क्या कहा? कि तेरा बंदा अपने पोते को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखना चाहता है। मत कराओ चारों, एक ही करा दो। मगर मेरे प्यारों चारों एक ही में आ गई कि नहीं आ गई? देखेगा तो जब क्यों बीना हो जाएगा, पोता तो जब होगा कि शादी हो जाएगी और उम्र भी लंबी हो जाएगी। सोने के थाल में तो जब खाएगा कि वो मालदार हो जाएगा। तो आका ने फरमाया दुआएं मांगो तो ऐसी मांगा करो जो लफ्जों में मुख्तसर हो और अपने अंदर माना खाता समंदर रखे हुए हो, उससे फायदा ज्यादा होता है। उसी लिहाज से मैंने कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी, जिसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमान हिदायत के सितारों, सुनो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा, नबी की सीरत आएगी। कुरान आएगा, नबी वाली शक्ल बन जाएगी। कुरान आएगा, नबी वाली आंखें बन जाएंगी। कुरान आएगा, नबी वाली दाढ़ी आ जाएगी। कुरान आएगा, नबी वाला लिबास आएगा। कुरान आएगा, नबी वाली शाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाली ढाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना आया तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम किया कि कुछ हमारे नबी की शान बयान करो, तो अम्मा ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते? ये पढ़ता हूं। कि फिर सारा कुरान नबी की तारीफ ही तो कर रहा है। तो मालूम ये हुआ सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। कैसे कर रहा है? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान वद्दुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, तो कुरान वल्लैली इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नजर बता, तो कुरान माज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानम व शफतैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जिक्र बता, तो कुरान वरफाना लका जिक्र कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, तो कुरान अलम यजिद के तीमन फआवा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दसिर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की सिफात बता, तो कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी
नबी की बीवियां बता। तो कुरान या निसा नबी कहने लगा, ए कुरान मेरे नबी की बेटियां बता। तो कुरान कुल्ली अज़वाजी को बनाती कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नमूना बता। तो कुरान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रहमत बता। कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नाम बता। तो कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का काम बता। तो कुरान वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की इताअत बता। कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी बता। तो कुरान मा आताकुमुर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की मिअराज बता। तो कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की परवाज़ बता। तो कुरान काबा कौसैनी व अदना कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बातें बता। कुरान मा यंतिकु अनिल हवा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की तिलावत बता। कुरान वरत्तिलिल कुराना तरतीला कहने लगा। ए कुरान में नबी का दरूद बता। कुरान इन्नल्लाह व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी कहने लगा। ए कुरान में नबी के सहाबा बता। कुरान उलाइका हुमुल फाइजून कहने लगा। ए कुरान में नबी का अबू बकर बता। कुरान वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहने लगा। ए कुरान में नबी का उमर बता। कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहने लगा। ए कुरान में नबी का उस्मान बता। कुरान रुहमाउ बैनहुम कहने लगा। ए कुरान में नबी का अली बता। कुरान रुकान सुजदा कहने लगा। ए कुरान में नबी का बिलाल बता। कुरान उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहने लगा। ए कुरान में नबी की आयशा बता। कुरान सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम कहने लगा। गरज ये है कि सारा का सारा कुरान अज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। और ये इंसान इस कुरान को छोड़ के दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है। एक शायर कहता है, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मी। अरे कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबी। कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है हमको तबाह। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ए मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा। अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है। और ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है। और आज नहीं तो कल नहीं तो पर कुरान के पास आना होगा। नहीं आएंगे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आका की तारीफ कर रहा है। कौन सी तारीफ? एक सहाबी आए, फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर आप दुनिया में तशरीफ न लाते तो हमें दीन की बातें कौन सिखाता? अगर आप दुनिया में तशरीफ न लाते हमें इस्लाम की बातें कौन सिखाता? आका, एक गुनाह तो ऐसा है जब रात को याद आता है तो रात की नींद खत्म हो जाती है, दिन को याद आता है तो दिन का सुकून खत्म हो जाता है। फरमाया क्या वाकया है? फरमाया अल्लाह के महबूब, मेरी बीवी हामिला थी, मुझे मुल्क शाम जाना पड़ा। मैंने कहा बीवी तू हामिला है, मेरे जाने के बाद अगर तेरे पेट से लड़का पैदा हुआ तो उसको पालना परवरिश करना, और लड़की पैदा हो गई तो फौरन कत्ल कर देना। आका में ये बात कह के चला तो गया। मेरे जाने के बाद मेरी बीवी के पेट से एक बच्ची पैदा होगी।
बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी प्यारी लगती थी। मेरी बीवी तलवार हाथ में उठाती और मेरे डर की वजह से उस बच्ची के पास जाती, लेकिन जिस वक्त मेरी बीवी की निगाह उस बच्ची के चेहरे पे पड़ती तो मोहब्बत की वजह से वापस हो जाती। आका मेरी बीवी ने कई मर्तबा चाहा कत्ल कर दिया जाए, मगर वो उस बच्ची को कत्ल न कर सकी। उसने तरकीब सोची, एक पड़ोसन के हवाले उस बच्ची को किया और यूं कहा, पड़ोसन इस बच्ची को आप पालो परवरिश करो, इसके बदले में आपको उजरत दूंगी। वो बच्ची पड़ोस में पलती रही, कई सालों के बाद में वापस आया। अभी घर में आके बैठा ही था, एक छोटी सी बच्ची पहियों पहियों चलती हुई आई आका और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। या रसूल अल्लाह, वो छोटी सी बच्ची कभी मेरे दाएं आती, कभी मेरे सामने बैठती, कभी मेरे बाएं आती। मैंने कहा, बीवी ये किसकी बच्ची है, कैसी हसीन और जमील बच्ची है। मेरी बीवी ने कहा, मेरे शोहर में सरताज, क्या आप उस बच्ची से मोहब्बत हो गई है? फरमाया, बीवी ऐसी हसीन बच्ची हो, ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाली हो, उससे तो दुश्मन भी मोहब्बत करेंगे। तो मेरी बीवी ने कहा, मेरे शोहर में सरताज, अरे ये वही तो बच्ची है जिसके बारे में आपने यूं कहा था, लड़का पैदा हुआ तो परवरिश करना, लड़की पैदा हो गई तो कत्ल कर देना, ये हमारी ही बच्ची है। मैंने आपके डर की वजह से इसको पड़ोसन के हवाले कर दिया है। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरी बीवी की ये बात मेरे कानों के पर्दों से टकराई तो नफरत की आग जिसकी आंधी में मैंने कई लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था, वो मेरे मन में भड़की और फौरन मैंने एक हाथ से फावड़े को कंधे पे रखा, एक हाथ से बच्ची का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए लेकर चलने लगा। आका कुछ दूर जाने के बाद वो छोटी सी बच्ची कभी गिर जाया करती थी, फिर खड़ी हो जाया करती थी, फिर गिर जाया करती थी, फिर खड़ी हो जाया करती थी और मुझे यूं कहती, अब्बू आज मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अब्बू आगे मुझसे नहीं चला जाता, अब्बू मैं थक गई, अब्बू जरा सा आराम कर लो, अब्बू आप भी पेशानी, आपकी पेशानी पर पसीना आ गया, लाओ मैं आपकी पेशानी का पसीना साफ कर दूं। मेरी बच्ची मुझे अब्बू अब्बू कहती रही और मैं उसको घसीटता हुआ चलता रहा कि उसको एक मैदान में जाके खड़ा किया और उसको दफन करने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आका मैं गड्ढा खोद रहा था और वो मेरी मासूम बच्ची मुझे देख रही थी कि जिस वक्त मेरी पेशानी पर पसीना आया तो मेरी आंखों ने मंजर देखा कि मेरी बच्ची वहां से चली और कहा, अब्बू आप थक गए, अब्बू लाओ मैं जरा सा आपकी पेशानी का पसीना साफ कर दूं, अब्बू आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, अब्बू बताओ तो सही। आका मैंने उस बच्ची की एक ना सुनी और मेरी बच्ची मेरा पसीना साफ करती रही और मैं उसको दफनाने के लिए गड्ढा खोदता रहा और जब गड्ढा तैयार हुआ तो उस बच्ची को फौरन उसमें धक्का दिया और मिट्टी डालना शुरू कर दिया। आका मैं मिट्टी डाल रहा था, क्यों मासूम बच्ची हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अब्बू आप ही मेरे साथ जुल्म क्यों कर रहे हो? अब्बू मैंने कभी आपको गालियां नहीं दी, अब्बू आज के बाद मैं आपके घर पे नहीं रहूंगी, अब्बू मुझे छोड़ दो, अब्बू मुझे छोड़ दो। आका मेरी बच्ची मुझे अब्बू अब्बू कहती रही और मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि उसकी वो खनखनाती आवाज बंद हो गई और उसको इसी तरह तड़पते हुए मिट्टी में दफन करके घर वापस आ गया। आका जब वो बच्ची की आवाज मेरे कानों में आती है तो रात की नींद खत्म हो जाती है। जब उस बच्ची की आवाज मेरे कानों से टकराती है तो वो मेरे दिन का सुकून खत्म कर देती है। आका ने फरमाया, सारी दुनिया के इंसानों को मुखातब करके कि सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमान हिदायत की सितारों, सुनो जो शख्स लड़कियों को पाल के परवरिश करके उनकी तालीम और शादी से फरागत पाएगा वो जन्नत मेरे इतने करीब होगा जितनी आपस की दो मिली हुई उंगलियां हैं। लाओ ऐसा रहमत वाला नबी, तो कुरान क्यों ना तारीफ करे उस नबी की
लेकिन आज इस उम्मत ने उसके लाहिब कुरान को भी छोड़ दिया है और इस उम्मत ने उस नबी की सुन्नतों को भी छोड़ दिया है। और जब से हमने कुरान को छोड़ा है, नबी की सुन्नतों को छोड़ा है, मत पूछो इस उम्मत के नौजवान आज कौन कौन से गुनाह कर रहे हैं। बल्कि आज वो गुनाह कर रहे हैं कि जिन गुनाह को करते टाइम इंसान उम्मती तो क्या बने, उस वक्त तो उसका ईमान ही नहीं रहता, ईमान निकाल लिया जाता है। कौन सा गुनाह है ऐसा? उनमें नंबर 1 है नशा। नशा शराब का हो, स्मैक का हो, गांजे का हो या किसी और बला का हो। अल्लाह का बंदा शराब या स्मैक की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब खरीद रहा है, ये स्मैक खरीद रहा है या गांजा खरीद रहा है। अल्लाह कहते देख फरिश्ते सुन, इस नशे को खरीदने का गुनाह लिख दे, ईमान मत निकालना। या अल्लाह इस जालिम ने शराब की बोतल के ढक्कन को खोल दिया है या गांजे को सिगरेट में भर चुका है। अल्लाह कहते हैं फरिश्ते सुन, ईमान बड़ी कीमती चीज है, मेरे बंदे का ईमान मत निकाल लेना। या अल्लाह इस जालिम ने शराब को पीना शुरू कर दिया है या स्मैक को पीना शुरू कर दिया है या गांजे को पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है कि इसका ईमान निकालना है। मेरे प्यारो अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर इस हाल में उसकी मौत हो जाए तो कौन सी जन्नत में जाएगा? और आज ये उम्मत इन गुनाहों में शामिल हो चुकी है। दूसरा गुनाह ऐसा कौन सा है जो इंसान का ईमान नहीं रहता? जिना। लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंच गया, या अल्लाह जिना कर रहे हैं। अल्लाह कहता है फरिश्ते सुन, हाथ मिलाने का जिना लिख दे, ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए और फरिश्ते देख ईमान बड़ी कीमती चीज है और ये मेरे महबूब के उम्मती हैं, देख ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन जालिमों ने वो काम शुरू कर दिया है जिससे आपने मना फरमाया था। अल्लाह कहता है कि अब इन दोनों का ईमान निकाल ले। और आज माँ बाप जवान जवान लड़कियों को मेकअप करा के श्रृंगार करा के पार्टियों में शादियों में ले जा रहे हैं और वो लड़कियां शादियों में जाने के बाद, पार्टियों में जाने के बाद, शादियों में जब पहुंच जाती है तो खालू के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है और बाप बैठा देख रहा है। मालूम ये हुआ है कि जितने वो लड़की गुनाह करेगी उन तमाम गुनाहों में माँ बाप भी बराबर के शरीक है। यही वजह हुई है कि आज तकरीबन 8.5 लाख लड़कियां मुसलमानों के हाथों से निकल चुकी है। कौन है इनका जिम्मेदार? सारी जिम्मेदारी आज इस कौम के जिम्मेदारों पर है कि इन्होंने उनका ख्याल क्यों नहीं किया है। क्या बताएं, एक अदालत की बात बताता चलूं। इधर एक लड़की मुसलमान की खड़ी हुई है, उसका दोस्त, उसका आशिक गैर मुस्लिम इधर खड़ा हुआ है। जज की कुर्सी खाली है, माँ बाप रिश्तेदार लड़की की आ गई, बच्ची को समझाओ, बच्ची को समझाओ। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मेरी बच्ची, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तकरीबन 2 साल दूध पिलाया, वो मेरी बच्ची, आज मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करती हूँ तो आज इस लड़के के साथ जाने से मना कर दे। लड़की खामोश है। उस लड़की का बाप आया, और मेरी बेटी सारी जिंदगी कमा कमा के तेरी पढ़ाई में खर्च कर रहा हूँ, ओ मेरी बच्ची हाथ जोड़ता हूँ, आज मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। लड़की खामोश है। भाई खड़ा हुआ, मेरी बहन, लोग मुझे ताना दिया करेंगे कि तू भी ज्यादा बोलता है, तेरी बहन तो फला के साथ चली गई थी, मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। कि जज साहब आ गई और जज ने कहा, लड़की तू आकिला है, बालिगा है, आज अगर आप अपनी जबान से कहेंगी कि मैं अपने घर जाना चाहती हूं तो मैं लिख कर दूंगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, घर चली जाओ। और अगर आज आप
आप ये कहेंगे मैं अपने आशिक के साथ जाना चाहती हूँ, तो जब भी मैं लिख कर दूंगा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बता कहाँ जाना चाहती है। ओहो, उस लड़की के सीने में कुरान होता तो उसकी ज़बान को रोक लेता। वो लड़की कहती है जज साहिब कल भी मैं इस लड़के के साथ थी, आज भी इसी के साथ हूँ, बाकी जिंदगी के साथ गुजारना चाहती हूँ, घर जाना नहीं चाहती। तो माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप चीखे मारने लगा। अगला जुमला सुनिए उस लड़की का क्या कहा है। सारे मुसलमानों को होश आ जानी चाहिए। उस लड़की ने कहा जज साहिब मेरे इतना बोलने से माँ बेहोश हो गई, मेरा बाप चीखे मार रहा है, मेरे रिश्तेदार रो रहे हैं। जज साहिब मेरा कसूर नहीं है, बल्कि ये वही जालिम माँ बाप हैं जो कल मुझे इस लड़के की मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा करते थे। काश के अगर ये मेरे माँ बाप इसके साथ मुझे स्कूल ना भेजते तो आज मेरी जिंदगी में ये मंजर देखने को ना मिलता। मेरे सीने में कुरान होता तो जबान को रोक लेता। अगर उस लड़की के पेशानी पर सजदों के निशान होते तो सजदों के निशान रोक लेते। आज तूने अपनी बच्ची की जिंदगी से कुरान छीनने वाले आप हैं। अपनी लड़कियों के पेशानियों से सजदों के निशान हटाने वाली ये उम्मत है। दूसरों को सूर क्यों निकालते हो? अपनी औलादों में झांक कर देखो, सुबह को कितने घरों में कुरान की तिलावत हो रही है और कितने घरों में मोबाइल की स्क्रीन पर गाना चल रहा है। इसलिए मेरे प्यारों हाथ जोड़ के कहता हूं इन बच्चों को समझाओ। इन बच्चों को समझाओ। जब ये बच्चे समझ जाएंगे, मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूं, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के नाम से कराओ। सबसे पहला काम ये करें, उसके बाद कुछ भी बनाइए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं अपने इन मदरसों को स्कूल जैसे बनाओ जहां हमारे बच्चे हाफिज कुरान भी हों और डॉक्टर भी बने, यहाँ पर हाफिज कुरान भी हों और वकील भी बने, हाफिज कुरान भी बने, जज भी बने, हाफिज कुरान भी बने, इंजीनियर भी बने। जब ऐसी तालीम का इंतजाम ये कौम करेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी दिन इनक़िलाब आएगा। हर एक आदमी हमारे इस समाज को कहता है कि अनपढ़ लोगों का समाज है। माशाअल्लाह इस इलाके में बहुत अच्छी बात है, लड़के पढ़ पढ़ के पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। मगर आज तालीम का मैं बता तो क्या, उलमा इकराम बैठे हो, मैं भी उसी में शामिल हूं। क्या साहब है कि जी मेरे पास मौलवी की डिग्री है, आपके पास मुफ्ती की डिग्री है। इत्तिफाक से स्टेशन पे जाकर ट्रेन के टिकट को बनवाने के लिए फार्म भरना पड़ गया, तो वहाँ मौलवी कह रहा है भाई साहब फार्म भर दियो। मालूम ये हुआ कि मौलवी तो है मगर इस बेचारे से फार्म तक भरना नहीं आता, तो ये वहाँ अनपढ़ हो गया। अगर तुम्हारा बच्चा वकील है, जज है, इंजीनियर है, बाप का जनाजा रखा हुआ है, इमाम साहब जनाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं इजाजत है, तो 1 किलोमीटर से वकील साहब कह रहे हैं इजाजत है, पढ़ाओ। बच्चे को बाप के जनाजे में होने का क्यों भाई, वहां क्यों खड़े हुए हो कि जी मुझसे जनाजे की नमाज नहीं आती। मालूम ये हुआ कि वो यहाँ अनपढ़ है। इसलिए बच्चे ऐसे होने चाहिए, जनाजे की नमाज बाप की इंजीनियर भी पढ़ा सकता है, मौलवी की जरूरत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि उसे पढ़ानी आती हो। डॉक्टर भी पढ़ा सकता है बशर्ते कि पढ़ानी आती हो। तो फिर जरूरत ये पड़ी कि हम इधर से भी उधर से भी ऐसे बच्चों की तालीम का इंतजाम ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चे ना यहाँ पर अनपढ़ नजर आए और ना वहाँ पर अनपढ़ नजर आए। और इस तालीम को बनाने के लिए सहारा लेना पड़ेगा आपको मदारिस इस्लामिया का। इन मदरसों के स्कूलों में तब्दील करो, इन्हीं में हिंदी इंग्लिश का इंतजाम करो, इन्हीं में MBBS का इंतजाम करो। करेंगे कब? जब करेंगे जब हर एक आदमी के दिल में ये इरादा आएगा कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना है। तो जब ये बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में इनक़िलाब आएगा। फिर होगा क्या कि जब बाप का जनाजा होगा तो बेटा पढ़ाने वाला होगा और उसी के साथ साथ
नहलाने वाला ही बच्चा होगा, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को। अपनी ईमानदारी से बताओ, ऐसे बच्चे बनाने की जरूरत है कि नहीं है इस वक्त में? अरे बोलो है कि नहीं है? कितने लोग हाथ उठा कर कहेंगे कि जी है? तो आपके गांव में स्कूल ना मालूम कितने हैं, ये आपका मदरसा भी है, इसको बताओ कितने लोग आज ऐसा बनाएंगे कि इंशाअल्लाह इंजीनियर भी पैदा करेंगे यहीं से, और हाफिज कुरान भी इंशाअल्लाह वही निकलेंगे। जिस दिन आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा और उसके बाद फिर वो इंजीनियर बनेगा, तो जाओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हाल मालूम करके आओ। वो कहते हैं कि जो बच्चा हाफिज कुरान हमारे यहाँ आता है सबसे बेहतरीन नंबर वही लेके आता है। तो मेरे प्यारो, इसको बेहतरीन बनाने के लिए जरूरत है कि नहीं मदरसे को? तो इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर ऐसा है जो आज इसी बात की इब्तिदा करे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाले सवाब, एक अल्लाह का शेर है कोई जो 20,000 रुपए आज ऐलान करा दे? कोई है एक अल्लाह का शेर? इतने बड़े मजमे में मैं आज देखना चाहता हूं कि एक अल्लाह का बंदा ऐसा भी है जो आज ही ऐलान करा दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब, हम आज नबी के इस घर के लिए 20,000 रुपए देने वाला है कोई जो अपना उठाए हाथ और लिखवाए 20,000 और अल्लाह उसको हज कराए बार बार, अल्लाह उसकी औलाद बनाए हाफिज कुरान? है कोई एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना? अब ना हो सुबह दे देना। एक अल्लाह का शेर है कोई जो आज ही शुरुआत कर दे इस बात की? इतने बड़े मजमे में कोई नहीं, इतने बड़े मजमे में कोई नहीं। खुदाई कसम आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। और मैं किसके लिए, किनके ईसाले सवाब मांग रहा हूँ? दो जहां के सरदार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाले सवाब मांग रहा हूँ। किसके लिए मांग रहा हूँ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर, इस मदरसे और इस इदारे के लिए मांग रहा हूँ। इंशाअल्लाह आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। मैं पूरे मजमे से आज एक दरखास्त ये करूंगा, है कोई एक अल्लाह का शेर जो उठाए अपना हाथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब 20,000 रुपए का ऐलान करा दे? है कोई तैयार? इतने बड़े मजमे में कोई नहीं। एक अल्लाह का शेर है कोई जो आए मेरे पास, अल्लाह उसके बच्चों को बनाए हाफिज कुरान? एक अल्लाह का शेर चाहिए सिर्फ। इतने बड़े मजमे में कोई नहीं। 20,000 रुपए का सवाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाले सवाब कोई नहीं, 3 मर्तबा कहूंगा। जिसका अल्लाह मकबूल करेगा वो आएगा। अल्लाह अगर मकबूल नहीं करेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से कोई और मांगेंगे, इंशाअल्लाह वहां से दिलवाएगा। इधर वालों में है कोई 20,000, इधर वालों में है कोई 20,000, पूरे मजमे में है कोई 20,000, कोई नहीं। जाओ एक अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल। आधे पे आ गई बात। है कोई एक अल्लाह का शेर जो उठाए अपना हाथ, अल्लाह उसको हज कराए बार बार, जन्नत की दिखाए बार, और अल्लाह उसको 10 कर दिया, ऐलान हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारे भाई नकीब हिंदुस्तान हजरत कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को बड़ा फिक्र है अपने इलाके का। ये कह रहे आधा कर दीजिए, 20 मत मांगे। मैंने कहा मैंने आपके डर की वजह से पहले ही कह दिया, लेकिन माशाअल्लाह कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह 20 वाले भी आएंगे, 10 वाले भी आएंगे, माशाअल्लाह अल्लाह मकबूल फरमाए। और ये भी एक ऐलान आया है कि रमजान से पहले ढलाई होना है माशाअल्लाह, तो उसमें हिस्सा लेंगे। तो जो रमजान से पहले हाथ उठाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमजान की सारी बरकतें पाएगा। वैसे भी आएगी, लेकिन जो मदरसे में खर्च होगा उसकी बोल रहा हूँ। कभी आप सोचे कि हम ऐसे ही रह जाएंगे, नहीं। तो माशाअल्लाह 10,000 वाला है कोई एक अल्लाह का बंदा, जाओ 10,000 रुपए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाले सवाब। मैं तो शायद इस इलाके में पहली मर्तबा आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है अगर मेरे इलाके में यह ऐलान होता तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े मजमे में 10-20 जरूर निकल जाते। अभी हम एक जलसे में गए थे बिजनौर में, अल्हम्दुलिल्लाह 60 लाख रुपए आए। हमने कहा 30,000 रुपए चाहिए, एक ने कहा जी 80,000 रुपए लिखो। इसलिए मुझे मालूम नहीं कि यहाँ का क्या हाल है, लेकिन हाँ ये जरूर यकीन है कि इंशाअल्लाह आप लोगों में ऐसा बंदा जरूर बैठा हुआ है जो 10,000 रुपए इंशाअल्लाह जरूर देगा। 2 किस्तों में दे, 5-5 करके 2 मरतबा दे दे, 2.5-2.5 करके 4 मरतबा दे दे। है कि जो रमजान से पहले 10,000 रुपए पूरे करा दे। एक अल्लाह का शेर है कोई, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाले सवाब।
है कोई तैयार जो उठाए अपना हाथ, अल्लाह उसकी नस्लों में बनाए हाफिज कुरान और अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके खानदान वालों को हज कराए बार बार। एक अल्लाह का शेर चाहिए, 10,000 रुपए एक आदमी है कोई जो अपना हाथ उठा दे, खुदा उसका बेड़ा पार लगा दे, जन्नत में एक साथ भेज दे, हज बैतुल्लाह का सफर करा दे। इतने बड़े मजमे में एक आदमी से ऐलान कर रहा हूँ, है इतने बड़े मजमे में कोई जो सबकी आमीन और सबकी दुआएं ले और अल्लाह उसकी मग़फ़िरत का परवाना इसी वक्त काट के उसके हाथ में अता फरमाए। 10,000 रुपए का सवाल, कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर 10,000 के लिए, कोई नहीं। इधर वालों में है कोई जो 10,000, इधर वालों में कोई 10,000, कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में जाओ, एक अल्लाह का बंदा 5,000 रुपए, इससे बड़ी छूट और क्या होगी। नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, खुदाई कसम आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहां मेरी उम्मत के 40 अफराद बैठे हुए हों, उनमें एक अल्लाह का बंदा जरूर मकबूल होगा। हमारे भाई मोहम्मद दानिश शाही 5,000 दिल्ली से आए माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद दानिश साहिब के माशाअल्लाह 5,000। अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। यार आमीन तो कह दो। जब आपकी आमीन में इतनी कंजूसी तो रुपयों में कितनी होगी। जो जबान से आमीन नहीं कह सकते तो जेब से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। या अल्लाह हम तमाम को हाजी बना दे। अब तो कह दो आमीन, अब तो सबके लिए दुआ हो रही। या हज भी नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह हम तमाम को बैतुल्लाह का बार बार सफर कराए। हाफिज मोहम्मद दानिश साहिब दिल्ली से आए हुए माशाअल्लाह, वो यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं माशाअल्लाह, दरभंगा के रहने वाले माशाअल्लाह, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा जी मौलाना इन सब की तरफ से कफ़ारा अदा मैं कर रहा हूँ और 5,000 शुरू में मेरे बोल दीजिए। अपनी ईमानदारी से बताओ, खुशी की बात है गमी की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा बंदा हज के लिए आएगा उसका मैं उसी साल पैसा वापस कर दूंगा, और जो इंशाअल्लाह जलसे में लिखवाएगा, अल्लाह ने चाहा कि साल भर पूरा नहीं होगा उससे पहले उसका आपको 10 के हिसाब से अगर 5,000 लिखवाएगा तो 50,000 इंशाअल्लाह पाएगा। इतने बड़े मजमे माशाअल्लाह हमारे भाई दानिश साहिब खड़े हुए। अल्लाह ताला उनको मौलाना बना दे, कह दो आमीन। अल्लाह हज बैतुल्लाह का बार बार सफर करा दे, कह दो आमीन। एक बार और कह दो आमीन। आमीन तो कह दो, एक बार और कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मकबूल फरमाए। है कि जो भाई दानिश का जोड़ा मिला है, एक और भी 5,000 रुपए लेके आ जाए, अल्लाह उसको हज बैतुल्लाह का सफर कराए। एक नबी का दीवाना और आ जाए। है कोई तैयार? वो आ जाए मेरे पास। एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, है कोई तैयार? 5,000 रुपए और। कोई नहीं। इधर वालों में 5,000, कोई नहीं। पीछे वालों में 5,000। माशाअल्लाह देखो यार, अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह इनको जवादुल्लाह का सफर करा दे, कह दो आमीन। माशाअल्लाह दो आगे, अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बहारें पैदा फरमा दे। हमारे भाई सगीर अली साहिब के 5,000। अब्बा जी कितने? माशाअल्लाह। देखो कहाँ के रहने वाले? गांव के रहने वाले। का नाम अब्दुल हमीद। अल्लाह इनसे बजवाए दीन की बीन, कह दो आमीन। और अल्लाह के वलियो आमीन तो कह दो। मैं आमीन इसलिए नहीं कहलवा रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, इसलिए कहलवा रहा हूँ कि इतने बड़े मजमे की आमीन खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, इसलिए कहलवा रहा हूँ। माशाअल्लाह हमारे अब्दुल हमीद साहिब के 1,000 नकद, 4 उधार, कुल मिला के 5,000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए बार बार, कह दो आमीन। अल्लाह इनके रसूल भरे बहारी बहार, कह दो आमीन। अल्लाह इनकी औलाद में बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। वो कुरान पढ़ते जाएं और इनके नामे आमाल में अल्लाह सवाब लिखता जाए। अल्लाह ऐसे फैसले फरमा दे, कह दो आमीन। माशाअल्लाह हमारे भाई सगीर साहिब भी आए थे, उनके भी 5,000। अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार, कह दो आमीन। अल्लाह उनके बच्चे को बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कितने आदमी आ गए? 3 आ गए। अरे बोलो कितने आ गए? अरे बोलो कितने आ गए?
3। बस एक सवाल का जवाब दे दो कि कहां बैठे हुए हो। है कोई बताने वाला? अरे कहां बैठे हुए हो बताओ। जलसे में। जलसा कहां हो रहा है? मदरसे में। मदरसा कहां है? मखदूम चक में। मखदूम चक कहाँ है? पटना में। पटना कहाँ है? इंडिया में। ये तो वही बात होगी, मैडम के पास मियाँ का फोन आया कि कहाँ घर में। घर कहाँ है? गांव में। गांव कहाँ है? जिले में। जिला कहाँ है? सूबे में। सूबा कहाँ है? मुल्क में। मुल्क कहाँ है? वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहाँ है? जमीन पे। जमीन कहाँ है? पानी पे। पानी कहाँ है? घड़े में। घड़ा कहाँ है? रसोई में। रसोई कहाँ है? घर में। वही आप कह रहे हैं। अरे बोल लो, जमीन पे बैठे कि नहीं बैठे? माशाअल्लाह, ये देखो पहले आ गया बंदा, अल्लाह मकबूल फरमा ले। रुस्तम माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद रुस्तम साहिब के 3 नकद 2 उधार कुल शकूराबाद के रहने वाले। अल्लाह इनको हज कराए, बार बार कह दो आमीन। अल्लाह इन घर वालों को भेज देने के साथ कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये भी 3 नंबर पे आए। मैं अर्ज कर रहा था कहाँ बैठे हो? जमीन पे। अरे हो के नहीं जमीन पे? जमीन की समतें कितनी? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कितनी हो गई? 4। नबी के बड़े सहाबा कितने? 4। आसमानी बड़ी किताबें कितनी? 4। अल्लाह के बड़े फरिश्ते कितने? 4। और अल्लाह में हर्फ 4 है, मोहम्मद में हर्फ 4, अजद में हर्फ 4 है, अहमद में हर्फ 4, मस्जिद में हर्फ 4 है, मकतब में हर्फ 4। बस एक और उठा लो 5000 पे हाथ। है कोई तैयार जो इतना बड़ा अल्लाह उसको दे सवाब? एक अल्लाह का शेर है कोई और भी 5000। खुदा की कसम इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो उसके इरादे और मुरादे होंगे अल्लाह जरूर पूरा फरमाएगा। है कोई तैयार जो एक और अल्लाह का बंदा 5000? 3 मरतबा कहूंगा, चौथी मरतबा नहीं। है कोई घर वालों में 5000? कोई नहीं। 5000 सिर्फ ये नियत करके आए। हर एक आदमी की नियत ये होनी चाहिए, मगर नियत कहां से हो? सबकी नियत ये होनी चाहिए कि सीएम न बनेगा, सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा, सुल्तान बनेगा। सीएम न बनेगा, सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा। यह बच्चा मेरा, यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये नियत करके आओ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर औलाद में हाफिज कुरान ना भी बना, जब भी उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि मदरसे के लिए दे रहा है। माशाअल्लाह। है कोई तैयार? 5000 रुपए एक अल्लाह का बंदा और चाहिए। इधर वालों में है कोई? कोई नहीं। इधर वालों में 5000? कोई नहीं। लिंटर की ढलाई के लिए जाओ, एक अल्लाह के बंदे सवाल कर रहा हूँ, है कोई तैयार जो सिर्फ कुछ नहीं 10 बोरे सीमेंट के दे दे? सीमेंट तो चाहेगा ना उसमें? हाँ माशाअल्लाह। 10 बोरे सीमेंट वाला एक अल्लाह का बंदा है। जब तक ये मदरसा रहेगा, तेरे नामे आमाल में इंशाअल्लाह जो कुरान पढ़ा जाएगा उसका भी सवाब होगा, जो जिक्र किया जाएगा उसका भी सवाब पाएगा, जो नमाज पढ़ी जाएंगी उसका भी सवाब पाएगा। 10 बोरे सीमेंट का सवाल इतने बड़े मजमे में ऐलान। माशाअल्लाह। क्या नाम हमारे भाई? मुंतशिर। अरे वाह माशाअल्लाह। आज ही बुनियाद में भी शुरू में काम इन्हीं से, और आज यहाँ तश्कील में भी शुरू इन्हीं से। हमारे भाई मुंतशिर साहिब के 10 बोरे सीमेंट, अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज बैतुल्लाह का सफर करा दे। कह दो आमीन। अल्लाह इनके बच्चों में हाफिज कुरान आलिम कामिल पैदा फरमा दे। कह दो आमीन। अल्लाह इनके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज सब कुछ बना दे। कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा की कसम कितने प्यारे लोग हैं, बड़ी मोहब्बत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसाले सवाब बड़े प्यार से आ रहे हैं। अल्लाह सबका मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह। 10 बोरे सीमेंट मेरे भाई के हो गए। और भी है कोई तैयार? 10 बोरे और कर दे। एक अल्लाह का बंदा और चाहिए 10 बोरे सीमेंट। इधर वालों में है कोई जो 10 बोरे सीमेंट? इधर वालों में है कोई 10 बोरे सीमेंट? कोई नहीं। बस सिर्फ 10 बोरे सीमेंट बन जाएगा मदरसा। है एक अल्लाह का बंदा और चाहिए 10 बोरे सीमेंट वाला। है कोई तैयार? इधर वालों में से आए मेरे पास।
अल्लाह उसको उसके खानदान वालों को हज कराए बार बार। कोई नहीं, 10 बोरे सीमेंट का सवाल है, कोई तैयार? अल्लाह उसको भाई मुंतशिर के साथ कराए हज बैतुल्लाह का सफर बार बार। 10 बोरे सीमेंट की बात सिर्फ, इतने बड़े मजमे में कोई नहीं। खुदाई कसम मेरे प्यारो, आज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई मुंतशिर साहब आए, अल्लाह मकबूल फरमाए। तो 5 बोरे सीमेंट की बात कर रहा हूँ, है कोई तैयार? 5 बोरे सीमेंट, 5 बोरे सीमेंट, इतने बड़े मजमे में सिर्फ 5 बोरे सीमेंट का सवाल। इधर वालों में है कोई तैयार? कुछ लोगों के दिमाग में बातें, मौलाना इरशाद साहब हम लोग देने वाले नहीं है, चाहे जितना बोल ले। देखो ना तो मेरे में ताकत है कि मैं लूं, ना आप में ताकत कि आप दें। अल्लाह जिसका मकबूल करेगा वही आएगा, कोई नहीं आ सकता उसके बगैर। हमारे चाचा क्या नाम? ईदु कुरैशी, माशाअल्लाह। अफरोज भाई के 10 बोरे सीमेंट, ईदु कुरैशी के 5 बोरे सीमेंट। अफरोज भाई जानपुर के रहने वाले 10 बोरे सीमेंट। ईदु कुरैशी के 5 बोरे सीमेंट, 15 बोरे सीमेंट आगे अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह इनके रसूल बहारे पैदा फरमाए, कह दो आमीन। असलम टेलर मखदूम चक के रहने वाले हमारे भाई असलम टेलर साहिब के 10 बोरे सीमेंट, अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को बच कराए, कह दो आमीन। आमीन तो कह दो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्लाह से कितने मांगे? 5। अल्लाह ने कितने दिए? 10 10 5 कितने हो गए? 25। अल्लाह इन तमाम को मकबूल फरमाए। एक और मेरे भाई आ गया, क्या नाम मेरे भाई? इकराम अहमद बहादुरगंज। वही बहादुरगंज, यही बगल में इकराम भाई मोहम्मद इकराम साहिब बहादुरगंज के रहने वाले 10 बोरे सीमेंट। खुदाई कसम कितने प्यार से आया, अल्लाह मकबूल फरमा ले मेरे भाई। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। डॉक्टर शाहिद साहिब के भी 10 बोरे। बहादुरगंज के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहिब के भी 10 बोरे सीमेंट। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को बच कराए बार बार, कह दो आमीन। अल्लाह इनके बच्चों को बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। अल्लाह इनके बच्चों को हर तरह की कामयाबी अता फरमाए, कह दो आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मकबूल फरमाए। कुरैशी साहब भी आ गए। अब तो जानते हो कुरैशी कौन है? अरे बोलो, जानते हो? सबसे पहले कुरैश किसको कहा गया? अरे मालूम है? हमारे नबी के 12वें नंबर के अब्बा को कहा गया, दादा पर दादा। मुझे असल में आज टाइम ही नहीं मिला बयान करने का, वरना बता भी देता, लेकिन इतना बताता चलूं वो कौन से थे। हमारे नबी का नाम क्या है? अरे बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरूद शरीफ का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के अम्मा का नाम क्या है? आमीना। और अब्बा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अब्बा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा का नाम हाशिम। हाशिम के अब्बा का नाम अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के अब्बा का नाम कुसई। कुसई के अब्बा का नाम किलाब। किलाब के अब्बा का नाम मुर्रा। मुर्रा के अब्बा का नाम काब। काब के अब्बा का नाम लुवई। लुवई के अब्बा का नाम गालिब। गालिब के अब्बा का नाम फहर। फहर के अब्बा का नाम मालिक। मगर ये जो फहर है, सबसे पहले कुरैश इन्हीं को कहा गया। तो माशाअल्लाह हमारे ईदु कुरैशी के भी 5 बच्चे, अल्लाह मकबूल फरमाए। मेरे भाई क्या नाम? आसिफ। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद आसिफ साहिब के 10 बोरे सीमेंट। सदर शफीक क्या कितने हैं? 10 बोरे। हमारे भाई शब्बीर अहमद साहिब बहादुरगंज सदर साहिब, माशाअल्लाह अपने मदरसे के, अल्लाह ताला इसी तरह खिदमत लेता रहे, कह दो आमीन।
माशाल्लाह मदरसे के सदर मोहतरम हैं। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को मकबूल फरमाए और इसके बदले में अल्लाह उनके बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, उनके बच्चों को दुनिया और दीन दोनों की एतबार से कामयाबी अता फरमाए। कह दो आमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे भाई क्या नाम? आसिफ भाई मखदूम चक के रहने वाले। कितने? 10 कट्टे। 10 कट्टे सीमेंट अल्लाह मकबूल फरमाए। कितने हो गए जल्दी बता दियो। माशाल्लाह टोटल बताओ कितने हो गए। मेरे भाई मोहम्मद आसिफ साहब मखदूम चक के रहने वाले 10 कट्टे सीमेंट अल्लाह मकबूल फरमाए। कट्टा समझते हैं? हाँ, बोरा तो समझते ही होंगे, कट्टा वो मत समझ लेना, समझे ना, इसीलिए बोरा ही बोल रहा हूँ। अल्लाह मकबूल फरमाए। अच्छा मेरे भाई आसिफ साहब आगे अल्लाह मकबूल फरमाए। कितने हो गए जी? 60 हो गए, अल्लाह मकबूल फरमाए। और हमारे नबी की उम्र कितनी हुई? 63 साल। कम से कम 3 कट्टे और दे दो। कोई है कोई तैयार? अशद रशीदी और मेरे भाई सदर साहिब, या तो 3 वापस ले लो या इनको 70 बना दो। ठीक है, बात नहीं जी। वही है माशाल्लाह, सदर साहब है वो पहले वाले, और अशद रशीदी साहब ये पीछे। अशद रशीदी साहब कहाँ है? इनको साथ कर दो आप इंशाल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह, मेरे भाई ने मेरी बात पे लब्बैक कह दिया। अल्लाह ताला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला बना दे। कह दूं आमीन। एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, अभी तो मैं ताजा हूं, अभी आया हूं उम्रा शरीफ से, इंशाल्लाह ताजी दुआएं दे रहा हूं। ठीक समझे नहीं मेरी बात? तो अल्लाह ताला मेरे भाई को लब्बैक वाला बना दे। कह दूं आमीन। लब्बैक वाला कौन होता है? अल्लाह का मजनू होता है। वक्त नहीं है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे अभी। तो मेरे भाई अशद रशीदी साहिब के कितने आए? 7 बोरे सीमेंट। और इनको फिर 10 करने वाले कौन है? सदर साहिब, यानी 70 बोरे सीमेंट के हो गए। अल्लाह मकबूल फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह इन तमाम को जिबातुल्लाह का साथ साथ सफर कराए। कह दो आमीन। अल्लाह इनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए। कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज अब्दुल अलीम साहिब माशाअल्लाह 5 बोरे सीमेंट अल्लाह मकबूल फरमाए। 75 हो गए, अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह इनको 100 करा दे। कह दो आमीन। भाई 25 की तो कमी है, 100 इंशाअल्लाह हो जाएंगे। कह दो आमीन। हो गए नहीं इंशाअल्लाह? कितने लोग हाथ उठा कर कहेंगे इंशाअल्लाह? अरे वाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा तो 5 बोरे और है कोई देने वाला जो इनको 80 बनाए और अल्लाह 80 बोरे के बराबर उसको सवाब अता फरमाए? है कोई तैयार? 5 बोरे सीमेंट को राजा, 5 बोरे सीमेंट के सवाल। माशाअल्लाह हमारे सदर साहब ये कह रहे 80 भी मैं ही करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मकबूल फरमाए। बहादुरगंज के रहने वाले हमारे भाई शब्बीर अहमद साहिब सदर साहब, अरे मेरे से पूछ लो जितने नाम आगे ना सब बता दूंगा इंशाअल्लाह। शब्बीर अहमद साहिब अपने मदरसे के सदर साहब भी हैं माशाअल्लाह, बहादुरगंज के रहने वाले हैं वो माशाअल्लाह। 5 बोरे सीमेंट और कह रहे हैं उनके कितने हो गए? 18 सीमेंट के कट्टे हो गए। अल्लाह मकबूल फरमाए। कह दो आमीन। कितने हो गए उनके? 18। अल्लाह ने मखलूकात कितनी पैदा की है? 18,000 मखलूकात पैदा की। अल्लाह ताला ने 18,000 किस्म की मखलूकात को पैदा किया। अरे वाह माशाअल्लाह हमारे कारी, हाँ मालूम है मुझे उनका, वो तो मुझे जानते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ माशाअल्लाह। लोनी में माशाअल्लाह दिल्ली में रहते हैं अब्दुल समी। हाँ चलो, हमारे कारी समी आजम साहिब जो इसी गांव में पैदा हुए माशाअल्लाह, पले बढ़े और उसके बाद फिर यहाँ से निकले, अपना नाम अपने गांव का नाम बुलंद किया। आज दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मदरसा चलाते हैं। इंशाअल्लाह उन्हीं की दुआओं पर आज इस इजलास से इख्तिताम भी होगा माशाअल्लाह। वो 10 बोरे सीमेंट करके 90 बोरे सीमेंट कर दिए। अल्लाह इनको तमाम सीमेंट के बराबर सवाब अता फरमाए। कह दो आमीन। हाफिज रियाज साहिब के 3 बोरे, वो भी इसी गाँव के रहने वाले। कहाँ है वो हाफिज रियाज साहब? कहाँ हैं? पहचान में कर भाई। पांच कर दे 5 माशाअल्लाह। क्या बोला था उनका नाम? हाफिज जहीर, हाफिज रियाज साहिब के माशाअल्लाह 5 बोरे सीमेंट
95 हो गए, अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। 5000 रुपए और भी आए, किसके भाई हैं? जरखा से माशाअल्लाह 5000 रुपए भी आए, अल्लाह उन तमाम को बैतुल्लाह का सफर कराए, कह दो आमीन। यार आप लोग आमीन क्यों नहीं कह रहे? दिमाग में शायद ये बात है कि यार मौलाना आमीन हमसे कहलवा रहा, दुआ उन्हें दे रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम को हज करवा दे, कह दो आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस हमारे भाई मोहम्मद फैयाज साहिब बेटा के रहने वाले माशाअल्लाह 8000, जन्नत के दरवाजे भी 8। अरे बोलो कितने दरवाजे जन्नत के? 8। जन्नत मिल गए तो आ जाएंगे ठाठ, जन्नत न मिली खड़ी हो जाएगी खाट। अब सारे उठा लो हाथ, आ जाओ 8-8 रहे के मेरे पास माशाअल्लाह। मकसूद हमारे भाई मकसूद आलम साहब बेटा के रहने वाले 5000, अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को भेज कराए बार बार। मगर ये सीमेंट के कट्टे जो हैं 5 की कमी रहेगी, पैर उनको पूरा करिए, 100 करिए उनको इंशाअल्लाह। 5 बोरे और चाहिए, उसके बाद इंशाअल्लाह पैसों का नंबर आएगा, जरूर आएगा इंशाअल्लाह। और मेरा एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक हमारे बुजुर्गवार सब इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। 5 बोरे सीमेंट का सवाल है इतने बड़े मजमे में इंशाअल्लाह। ये आए नौजवान, अल्लाह मकबूल फरमा दे, अल्लाह इनकी जवानी को मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। 5 कट्टे हैं, 5 बोरे सीमेंट माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमा दे। पूरे 100 हो गए। 5, हाँ ठीक है, 5 बोरे सीमेंट माशाअल्लाह। हम क्या नाम है इनका? नाम तो असल में शमीम भाई और वसीम। असल में इधर ज्यादा पान का वो है ना, खाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी किराए है कभी भी ऐसे जलसों में जाया करो तो पान गुटके खा के मत आया करो। भाई वसीम साहिब के माशाअल्लाह 5 बोरे सीमेंट पूरे हो गए, 100 बोरे, अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह वसीम और इनकी वसीमा को हज कराए, साथ साथ कह दो आमीन माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। आज क्या नाम? औरंगजेब लाला बसारा के रहने वाले 2 बोरे सीमेंट। उनको बोलो यार 100 पर जब जा ही रहा 100 से तो कम से कम अच्छी तरह चल। कहाँ है हमारे भाई? औरंगजेब कितने? 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो इंशाअल्लाह। शादी हो गई? 3 मेरी भाभी के नाम के कर ले। भाभी तो जानी चाहिए ना जन्नत में। मैं मेरठ में बयान कर रहा था, 30,000 की तश्कील थी, मैंने कहा 30 तेरे आगे, 10 मेरी भाभी के नाम के कर रहा, मौलाना उसके 10 मत कर दियो। मैंने कहा तो कम से कम 5 कर ले, कि नहीं 1 कर लो। मैंने कहा 2 तो करके जाऊंगा। तो कहता क्या है बंदा, मौलाना इरशाद साहब मैं तो 1000 दे भी रहा हूँ, अगर आपने शक्ल देख ली आप 500 ही देंगे। तो माशाअल्लाह हो सकता है बेचारा कोई झगड़ा वसात हो रहा हो। मेरे भाई ने 2 बोरे दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए। हो गए इनके 5 नहीं हुए, 2 ही है, अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह दोनों को हज बैतुल्लाह के साथ साथ सफर कराए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा एक बात बताओ अपनी ईमानदारी से, जब आप इस सीमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें छड़ भी चाहेगी या बगैर छड़ के इस्तेमाल हो जाएगा? अरे भाई ढलाई में छड़ भी चाहती कि नहीं चाहता है? हमारे जो समीर खान एमपी से आए हैं, उन्होंने 20,000 रुपए अपने वादा के नाम से। अरे माशाअल्लाह, वो शायर। अरे देखो एमपी से माशाअल्लाह, ये देखो कहते हैं ना कि उलामा के आने में भी खैर है, तो माशाअल्लाह आज तो नकीब हिंदुस्तान के आने में डबल खैर है। अल्लाह इनसे बड़ा काम ले रहे हैं। इनसे मुझे प्यार इसलिए नहीं होता कि नकीब हैं, बल्कि नहीं, इनकी जबान से ना जाने कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम निकलता है, रसूलुल्लाह का नाम निकलता है। अल्लाह इतना बड़ा काम ले रहे, तो इंशाअल्लाह हम लोगों को मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। इनके साथ में आने वाले एमपी से अभी जो नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे, समीर भाई एमपी से माशाअल्लाह विधायक के साहिबजादे, उन्होंने 20,000 रुपए अपनी वालिदा की सवाब में माशाअल्लाह वालिदा के नाम से
हयात है माशाल्लाह। वालिदा की मोहब्बत में अल्लाह मकबूल फरमाए। खुदा की कसम वालिदा की दिल से बात आएगी कि अल्लाह तूने कितना बेहतरीन बच्चा दिया है जो मेरी ही जिंदगी में मेरा ख्याल कर रहा है। अल्लाह दोनों माँ बेटों को साथ साथ हज बैतुल्लाह का सफर कराए और बाप को भी साथ में उनके लगा दे, कह दूं आमीन। अल्लाह उनको बार बार इस ओहदे में कामयाबी अता फरमाए और उनकी वालिदा माशाल्लाह, वो देखो अगर जिंदगी हयात है तो दिल खुश होता, अब रूह खुश हो रही है। बच्चे हों तो ऐसे हों जो माँ के मरने के बाद ख्याल कर रहे हो। उन्होंने माँ के ईसाल सवाब 20,000 रुपए आपके इस इदारे में अता किए हैं। अल्लाह ताला उनकी माँ की मग़फ़िरत फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह उनकी माँ को जन्नत की दिखाए बाहर, कह दो आमीन। जहन्नम से दे नजात, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और अल्लाह भाई समीर को हज कराए बार बार, कह दो आमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। कहना मेरे भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी का कि सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में अव्वल नंबर उन्हीं को मिला है, 20,000। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मेहमान भी है लेकिन अल्लाह जिसका मकबूल करता है वही देता है। हमने पता नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता चलूं। एक जगह मस्जिद बन रही थी, 1 मिनट का वाकया। मस्जिद बन रही थी, एक आदमी के कई बीघा जमीन पड़ी हुई थी। मस्जिद की दीवार सीधी करने के लिए 2 फीट या 3 फीट जमीन की जरूरत थी। कहा भाई साहब ये जमीन दे दो, हमें कीमत बताओ क्या लेंगे। उनकी जबान से निकला नहीं हम नहीं दे सकते। कहा जी इसके बदले में आप डबल जमीन ले लीजिए उधर साइड में। उनकी जबान से नहीं ये निकला नहीं दे सकते। उलमा इकराम ने माजरत की, मन्नत की, समाजत की कि भाई दे दो, मस्जिद सही हो जाएगी, सीधी दीवार हो जाएगी। जबान से निकला नहीं दे सकता। तो ये मत समझिए आप दे रहे हैं, अल्लाह ले रहा है वो देगा। ये मत समझिए कि तुम्हारे मौलाना कहने से हम नहीं देंगे, नहीं, मेरे कहने में कमाल नहीं है, अल्लाह जिसका मकबूल कर रहा है वो जरूर आ रहा है। माशाअल्लाह हमारे भाई समीर साहिब के 20,000, अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार और उनकी वालिदा को जन्नत की दिखाए बाहर। माशाअल्लाह। और है कोई नहीं है, सिर्फ 50 किलो छड़ की बात कर रहा हूँ, आधा कुंटल समझते हैं, 50 किलो छड़ की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े मजमे में एक अल्लाह का शेर है जो 50 किलो छड़ के लिए हाथ उठा दे और जब तक वो सरिया उसमें बाकी रहेगा और ये लीटर बाकी रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो कुरान पढ़ा जाएगा उसको बराबर सवाब मिलता जाएगा। है कोई एक अल्लाह का शेर जो 50 किलो छड़ पे हाथ उठा दे, सिर्फ 50 किलो छड़ की बात कर रहा हूँ। मखदूम चक वालों के सामने है कोई तैयार जो उठाए अपना हाथ, 50 किलो छड़ उसका कराए ऐलान, अल्लाह उसको औलाद बनाए हाफिज कुरान। एक अल्लाह का शेर है कोई, इधर वालों में 50 किलो छड़, इधर वालों में 50 किलो छड़, कोई नहीं है इतने बड़े मजमे में। देखिए जाने का माहौल आप देंगे। माशाअल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद अख्तर हुसैन साहिब कासिम दामत बरकातुहुल आलिया जो इस इदारे के नाज़िम आला है, 50 किलो छड़ उन्होंने नंबर अव्वल पे लिखवाई। अल्लाह ताला मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। एक मेरा भाई ये भी आ गया, अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह मकबूल फरमाए। मुशर्रफ भाई कहाँ के? नबी नगर के रहने वाले, वाह जी वाह माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे नबी है। नबी नगर के रहने वाले भाई मोहम्मद मुशर्रफ साहिब के 50 किलो छड़ अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को साथ साथ हज कराए, कह दो आमीन। अल्लाह इनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। 50 किलो छड़ मेरे भाई की भी आई, अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई तैयार 50 किलो छड़? 1 कुंटल में कुछ नहीं होता आजकल। है कोई तैयार? 3 मरतबा कहूंगा, चौथी मरतबा नहीं। जिद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, जिसका अल्लाह मकबूल करेगा वो आएगा, नहीं करेगा तो जब अल्लाह नहीं ले रहा तो हम कौन। मेरे भाइयों में है कोई तैयार 50 किलो छड़ पे और एक हाथ उठाए। देखो जाने का माहौल ना बनाए, इंशाल्लाह दुआ होने वाली है। और एक दुआ दे के जाऊंगा और एक ऐसे नज़म सुनाऊंगा, ऐसे सुनाऊंगा, ऐसे सुनाऊंगा, ऐसे सुनाऊंगा जो आज से पहले किसी ने सुनाई होगी। और इंशाल्लाह एक ऐसी दुआ दे के जाऊंगा जो आज से पहले किसी ने दी होगी, लेकिन जब दूंगा जब आप बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाई है कोई तैयार? और भी ये मेरे भाई आए, अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह ने की जान में माल में बरकत अता फरमाए। पूछो भाई मेरे भाई से,
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। और है कोई? कोई नहीं? 50 किलो छड़ है कोई तैयार? इधर वालों में है कोई? इधर वालों में है कोई? कोई नहीं है? जाओ, इससे बड़ी आसानी कुछ नहीं है। अपनी ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाकर अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत कितने लोग करते हैं? है कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला? समीर खान ने फुल पे नंबर मांगा है, फौरन वो पैसा देंगे और 2000 रुपए फिर अपने वालिद की दुआ के लिए, सेहत याबी के लिए। अरे वाह माशाअल्लाह, समीर भाई ने अपनी वालिदा मोहतरमा की इस साल सवाब 20,000 दिए थे। अब वालिद मोहतरम की सेहत याबी के लिए 2000 और दिए। अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह उनके वालिद मोहतरम को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह उनसे दीन और दुनिया का खूब काम ले, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। तो है कि जो माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करता हो? इतने बड़े मजमे में जो उठाए अपना हाथ और ये कह दे इंशाअल्लाह मैं करता हूँ सच्ची मोहब्बत। एक, बस 1 2 3 सच्ची मोहब्बत करने वाले, 4 5 6 7 8, बस। है कोई तो यार जो माँ की मोहब्बत, माँ की ममता और अब्बा के प्यार के लिए 500 रुपए देते? है कोई तैयार जो माँ की ममता के लिए 500 लेके आए और अब्बा के प्यार के लिए 500 लेके आए? 1000 रुपए का ऐलान इतने बड़े मजमे में। है कोई तैयार जो माँ की ममता अब्बा के प्यार के लिए 1000 रुपए लेके आ जाए? एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना हाथ उठाने वाला है कोई? एक अल्लाह का शेर, सिर्फ 1000 रुपए का सवाल। कितनी जल्दी माँ की मोहब्बत खत्म हो गई है? अब नहीं, सुबह दे दे, सुबह नहीं कल दे, परस दे, कोई नहीं है? एक माशाअल्लाह, क्या नाम? ये सच्ची मोहब्बत अल्लाह मकबूल फरमाए। भाई मोहम्मद इफ्तिखार साहिब मखदूम चक के, माशाअल्लाह माँ की ममता अब्बा के प्यार के लिए 1000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए, बार बार कह दो आमीन। और भी है कोई तैयार जो माँ की ममता के लिए अब्बा के प्यार के लिए 1000 लेके आए? कोई नहीं? इतने बड़े मजमे में 1000 रुपए का सवाल, माँ की ममता अब्बा के प्यार के लिए 1000। माशाअल्लाह, 2 है माशाअल्लाह। एक ये भी आगे अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह की जान में माल में बरकत अता फरमाए, कह दो आमीन। एक बार और कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे भाई अलीमुद्दीन साहिब सबसे पहले 10 बोरे सीमेंट इस मेरे भाई ने लिखवाए थे, अल्लाह मकबूल फरमाए। तो वो अब भी माशाअल्लाह 1000 माँ की ममता अब्बा के प्यार के लिए लेके अल्लाह मकबूल फरमाए। मेरे भाई ये भी आगे अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह की जान में माल में बरकत अता फरमाए। क्या नाम मेरे भाई? तौफीक, माशाअल्लाह। कितने? 1000 भाई मोहम्मद तौफीक साहिब के माँ की ममता अब्बा के प्यार के लिए 1000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए, बार बार। क्या नाम मेरे भाई? इफ्तिखार अहमद के माशाअल्लाह 1000। अल्लाह इनको इनके खानदान वाले 2 हो गए माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। 2000 हो गए मेरे भाई इफ्तिखार साहिब के, अल्लाह मकबूल फरमाए। मेरे भाई ये भी आगे माँ की ममता अब्बा के प्यार के लिए कितने मेरे भाई? अरे वाह माशाअल्लाह, एक ट्रैक्टर ट्राली बालू की आकिब जावेद के माशाअल्लाह एक ट्राली बालू की, अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज बैतुल्लाह का सफर कराए, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बालू भी हो गया, अब तो माशाअल्लाह ये काम पूरा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारे सबको, सबके बच्चों को कामयाबी अता फरमाए और सबको हज बैतुल्लाह का सफर कराए। माशाअल्लाह आकिब जावेद ने एक ट्राली वाली 1000 माशाअल्लाह। मिसबाउल हक के भी 1000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए, बार बार। आपका नाम? सगीर। मोहम्मद सगीर साहब विक्रम माशाअल्लाह कितने? 1000। अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज बैतुल्लाह का सफर कराए, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह की जान में माल में बरकत अता फरमाए। और भी है कोई तैयार? कोई नहीं? कोई नहीं? बस आखिरी ऐलान,
असीर आलम माशाअल्लाह 1500 यानी 1500 रुपए अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह इसको बैतुल्लाह का सफर कराए, कह दो आमीन। अल्लाह इसके खानदान वालों को भी इसके साथ भेज दे, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी ऐलान कर रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल नहीं। ये मैंने पल्ला फैला लिया इसके लिए कोई भी बंदा बैठा ना रहे अपने नबी की मोहब्बत में, चाहे आप 1 रुपया दें, किसी से कोई जिद नहीं। 1 दो, 2 दो, 10 दो, 1 टका, 10 टका, 20 टका, 100 टका, कुछ भी जो मर्जी आए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के इस साल सवाब एक रुमाल बिछाओ। कोई भी बैठा ना रहे, जिसकी जेब में हो वो भी आए, जिसकी जेब में ना हो तो उधार लेके आए, उधार ना मिल पाए तो खाली हाथ मोहब्बत में आए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी कुर्सी को छोड़ के दिखाएं कि हुजूर पैसा तो नहीं था मगर आपकी मोहब्बत में वहां तक पहुंचा था, इंशाल्लाह देने के बराबर सवाब मिलेगा। सारे एक चक्कर ऐसे लगाए नबी की मोहब्बत में कि रुमाल भर जाए। कोई भी बैठा ना रहे, चाहे आप 1 रुपया दें, 2 दे, 10 दे, सब आ जाए माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारे आने को मकबूल फरमाए, तुम्हारे बच्चों को दीन के दाई बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। जिन्होंने दिया वो भी आए, जिन्होंने नहीं दिया वो भी आए, जिसकी जेब में वो भी आए, जिसकी जेब में ना हो वो उधार लेके आए, उधार ना मिले तो खाली हाथ मोहब्बत में आए। 1 दो, 2 दो, 10 दो, 20 दो, अरब दो, खरब दो, पैसे नहीं मोटरसाइकिल कार दो, ट्रैक्टर ट्राली दो, भैंस दो भैंसा दो, बकरा दो बकरी दो, मुर्गा दो मुर्गी दो, टोपा दो टोपी दो, मोबाइल दो घड़ी दो, कुछ भी दो मगर दो सारे माशाअल्लाह। कोई भी बैठा ना रहे। और मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हारी जान में माल बरकत अता फरमाए, तुम्हारे बच्चों को दीन के दाई बनाए, हाफिज़ कुरान आलिम बाम बनाए, तुम्हारे सबके वालिदैन को बैतुल्लाह का सफर कराए माशाअल्लाह। दाएं से भी आए बाएं से भी आए, सारे के सारे आ जाए माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जान में माल बरकत अता फरमाए। वाह जी वाह माशाअल्लाह। वाह भाई मखदूम चक वालों, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को दीन के दाई बनाए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सारे आ जाए, दाएं से भी आए बाएं से भी आए, बूढ़े भी आए जवान भी आए, बच्चे भी आए, पीछे से भी आए आगे से भी आए। और अगर मेरी माएं बहनें सुन रही हो तो सोने चांदी के जेवरात निकाल के पहुंचा दे माशाअल्लाह, वो भी चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जान में माल में बरकत अता फरमाए और जाने का माहौल ना बनाए। अब दुआ ले ले। या अल्लाह, हम बैठ जाए माशाअल्लाह, एक बार बैठ के आमीन कह लें। या अल्लाह, हम भाई साहब इनको बिठाओ, अब्बा जी को बिठाओ। अब्बा जी 1 मिनट के लिए आमीन कह लो बैठ के। या अल्लाह, भाई साहब आप भी बैठ जाओ, आमीन कह लो एक बार बैठ के। या अल्लाह, हम तमाम का, मेरे भाई साहब आ रहे पैर से मालूम कर लो माशाअल्लाह, लेके अल्लाह मकबूल फरमाए। 500 लेके आए। अरे बोलो दुआ दे दूं है, दे दूं। या अल्लाह, हम तमाम का ईमान पे खातिमा फरमा। भाई ईमान पे खात्मा हो गया, कम हो गया इंशाअल्लाह। अच्छा, एक कहा था नज़म सुना के जाऊंगा। देखिए नज़म का टाइम नहीं है, आपकी कुर्सियां खाली हो चुकी हैं, हमें मालूम नहीं था इस इलाके का, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इतना छोटा जलसा मैंने बिहार में पहली मर्तबा देखा। हालांकि बिहार में आते मुझे तकरीबन 16 साल हो गए, ज्यादा किशनगंज जाता हूँ। इतना छोटा जलसा बिहार में पहली मर्तबा देखा। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपी वालों का जलसा हो रहा हो, लेकिन यूपी वालों का इतना बड़ा जलसा, ये समझिए बहुत बड़ा जलसा है अगर इतने आदमी बैठ जाएं। इसलिए बराए करम कुर्सियां खाली हैं, नज़म का टाइम भी नहीं है। इंशाअल्लाह तो और उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उलमाए किराम का, और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन साहिब का, हमारे कारी मोहम्मद अजहर साहिब का, और हमारे नकीब हिंदुस्तान हज़रत कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का। ये बड़े प्यार से लोग मुझे याद करते रहते हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और माशाअल्लाह हमारे मौलाना नकीबुल हसन साहब भी आए हुए, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बयान को सुना, अल्लाह ताला मेरे आने को मकबूल फरमाए और हमारे इस बैठक को मकबूल फरमाए के जरिए नशात बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कहा था जब मैंने पूछा भी था। अच्छा, कुछ लोगों को भेज दीजिए। माशाअल्लाह मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं। हम उत्तराखंड में एक जलसे में गए थे, वहां की औरतों ने 10 तोला सोना 2.5 किलो चांदी दी थी। 10 तोला सोना 2.5 किलो चांदी। आज मखदूम चक की औरतें 20 तोला सोना 5 किलो चांदी करके दिखाएंगी इंशाअल्लाह। एक बच्चे को वहां भी भेजो मौलाना।
माशाल्लाह बहनों में चले जाएं रुमाल लेकर, सबसे पहले माँ बिल्कुल सही बात है। मेरी माओ बहनों सबसे दरखास्त ये, इंशाअल्लाह मुझे मालूम नहीं था आप बैठी हुई हैं, वरना वाकई आप ही के बारे में सुना था। जिम्मेदार से मेरी गुजारिश है कि वो गेट पे रहे, सेक्रेटरी साहब जावेद साहब से मेरी गुजारिश, खवातीन के गेट पे चले जाए जो बच्चे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सामाईन का कि बहुत देर तक आपने हमारा साथ। मेरी माए बहनों से मेरी दरखास्त ये है कि इस्लाम के लिए सबसे पहली जान की कुर्बानी देने वाली मर्द नहीं है बल्कि औरत है। इंशाअल्लाह आज इस मदरसे के लिए भी सबसे पहले कुर्बानी जो होगी, जिनका पैसा लगाया जाएगा, इंशाअल्लाह अगर आप औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो शुरुआत आपसे लगने की होगी। आप जाने का माहौल ना बनाए, आप बैठिए, अल्लाह ताला सबके बैठने को मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आप जाने का माहौल ना बनाए, सिर्फ 2 मिनट में बच्चे आ जाएंगे, दुआ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, तमाम लोग हमारे दूर दराज से सफर करके आए और उन्होंने मदरसे में ताउन भी किया। जिन्होंने दिया अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए, जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी कबूल फरमाए। बिलखुसूस मैं अपने दोस्त समीर खान जो MP से आए, मेरे कहने पर उन्होंने गालिबन 25,000 रुपए तक का ताउन दे दिया। कैस और बाकी ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके सेहत अता फरमाए, इनकी वालदा को करवट करवट चैन नसीब फरमाए। मैं समीर खान की वालदा को और समीर खान को 4 मिसरे तोहफे में दे रहा हूँ कि आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसा बेटा सबको अता फरमाए, जब दौलत दे तो माँ के जाने के बाद भी बेटा इस तरह से हो। मेरे दोस्तों, आइए दोस्तों, एक